कि सकल पदार्थ और है जग माही, करमहीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सब कुछ है, जो कर्म से युक्त होते वो प्राप्त कर लेते हैं, और जो कर्म के हेटे होते हीन होते हैं उन्हें दूध में भी पानी नजर आता है। हुआ ये, अब खांडव वन को मय नाम के दानव से समतल किया गया, इंद्र की सभा को लाया गया। बहुत अच्छा यहाँ पर ये इंद्रप्रस्थ नाम का जब ये नगर बना है, इसी खुशी के उपलक्ष्य में श्रोताओं इन्होंने गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सभी राजा महाराजाओं को बुलाया। पांडव भी आ रहे, बहुत सॉरी कौरव भी आ रहे हैं, द्रोणाचार्य भी आ रहे हैं, कृपाचार्य भी आ रहे हैं, दुर्योधन इत्यादि आ रहे हैं। श्रोताओं इंद्र की सभा का एक ऐसा नियम था, जहां जल था वह थल, थल की जगह जल दिखाई का भास होता था। आज जैसे ही दुर्योधन उसी सभा में उसी महल में आया है, प्रमाण मिलता है कि द्रौपदी अट्टारी पे देख रही थी कौन कौन हमारे यहाँ कौन कौन महानुभाव आ रहे हैं, और जैसे ही दुर्योधन की धोतिया उनके पैर के अंगूठे में फंसी और दुर्योधन पानी समझ करके जब गिरे, ऊपर से आवाज लगा दी, क्या अंधों के अंधे ही होते हैं। जो ये शब्द दिया, यहीं से लड़ाई की जड़ फंस गई। लोग कह देते हैं नहीं, लोग जड़ तो उसी बाग से फंस गई जिस समय भीम को जहर दिया गया, जिस समय लाचा ग्रह बनवाया गया, लेकिन ये दुर्योधन भी कम नहीं पड़ा। और अंधा एक दिन तुझे फंसाएगा, और नंगा करके जंगा पे ये दुर्योधन बिठलाएगा। करके जंगा पे ये अंधा तुझे दिखाएगा। मेरे भागवत प्रेमियों, जीव में लगी हुई चोट जिंदगी में ठीक हो सकती है, लेकिन जीव से लगी हुई चोट कभी ठीक नहीं होती।
कोई ऐसी दवा नहीं। आज द्रौपदी ने जीभ का बाण मार दिया, दुर्योधन भाइयों को लेकर के वहां से चला गया। अब इसने मामा शकुनी से कहा, मामा ये अपमान का बदला कैसे लिया जा सकता है? मामा ने कहा, ऐसे करो, जुआ का खेल खेलो और जुआ में कपट के पास से चले जाएंगे और उसमें युधिष्ठिर भोला भाला है, उसे ऐसा खेल में फंसाओ, ऐसा खेल में फंसाओ। पहले तो कह दो खेल झूठ मूठ का होगा, जब आधी संपत्ति कब्जे में आ जाए सोई कह दो ये झूठ का नहीं है, पागल है क्या, ये सच का खेल है, और वो फंस जाएगा। दुर्योधन कहने लगा, युधिष्ठिर आएंगे कैसे? अब वो दूसरे नगर के राजा हो चुके हैं, आएंगे कैसे? कहने लगे, नहीं वो नगर नहीं है, वो राज्य नहीं है, वो नगर है, और सारे नगरों के समय राजा तुम्हारे पिता हैं धृतराष्ट्र, पहले इन्हें अपने अपने पल्ले में करो। दुर्योधन जाता है, उन्हें प्यार देता है, और देने के बाद में एक दिन इतना अपने कब्जे में कर लेता है कि आदेश राजा से करवा देता है कि राजा धृतराष्ट्र का आदेश है और जुआ का खेल खेला जाएगा, उसमें युधिष्ठिर तुम्हें भी आमंत्रित किया गया है। हुआ ये, राजा का आदेश मान करके धर्मराज युधिष्ठिर सोचने लगे, वैसे जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन राजा का आदेश भी टालना अच्छी बात नहीं है, ये भी हमारे नियम के विरुद्ध है। और समय को पाकर के मेरे भक्तों, आज जैसे ही आए हैं, सार बिछा दी गई, शकुनी पाशी को लिए बैठा है, दुर्योधन को पहले ही समझा दिया। मेरे श्रोताओं, हुआ ये, दुर्योधन कहने लगा, मैं मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर जी, एक हम तुमसे वचन कहें, मान लोगे? युधिष्ठिर कहने लगे, तुम मेरे अनुज हो, अरे तुम्हारे दिल पर कभी मैं ठेस पहुंचा सकता हूं, ऐसा तुमने सोचा? दुर्योधन कहने लगा, मेरी तरफ से हम नहीं, मैं संपत्ति लगाएंगे, लेकिन चाल मेरे मामा चलेंगे। बेचारा सीधा साधा युधिष्ठिर समझ नहीं पाया, और इसने क्या किया, अब इसने जैसे ही चाल चलना प्रारंभ किया, उन्हें तो हारना ही था। सबसे पहले राजपाट, घोड़े, घुड़सार, रतन भंडार, ये हारते गए, ताल तलैया बाग संपत्ति जो हारे, इंद्रप्रस्थ हारे। अब सोचने लगे अब क्या करें, तो अपने छोटे भाई सहदेव को रखा, उन्हें भी हार गए, नकुल को रखा, हार गए, भीम अर्जुन को हार गए, स्वयं रख लिए, फिर भी हार गए। जब ये हारे हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का कलेजा फट रहा। विदुर तो बार बार कहते इस खेल को अभी बंद कर दिया जाए, अभी बंद कर दिया जाए, लेकिन वहां कौन सत्य की सुनने वाला, वह अधर्मियों की जमात थी। शकुनी कहने लगा, जब से तुम्हारे बीच में द्रौपदी आई हैं, तुम्हारे जीवन में 4 चांद लगे हैं, अरे ऐसा न करो, द्रौपदी को रख के देख लो, जो संपत्ति तुम्हारे हो शायद जीत जाओ। अंततः द्रौपदी को भी शकुनी की चाल से रखवा दिया और वो स्वयं में हार गए। श्रोताओ, हमारी माताएं बहनें, बड़ा पुराना एक भजन हमें याद आ गया, गाया करती थी पहले, लेकिन अर्जुन की जगह युधिष्ठिर का नाम उस भजन में बड़ा पड़ता था, तो अर्जुन लेकर के गाया करती थी, ताली बजा के गाना। क्या गाना था वो पुराना? अरे कय अर्जुन हार गए और जोल भीम भरन गए पानी। कय अर्जुन हार गए जल भीम भरन गए पानी। अर्जुन हार गए जल भीम भरन गए पानी। अर्जुन हार गए जल भीम भरन गए। अरे कुवटा हारे कुवटिया हारे, कुवटा हारी कुवटिया
कुवटा हारे कुवटिया हारे, कुवटा हारी कुवटिया हारे, कदाशी कदाशी हार गए, जोल भीम भर न गए पानी। दासी हारी गए, जोले भीम भर न गए पानी। दासी हारी गए, जोले भीम भर न गए। बाबा जी अरे महला हार तो महला हारे, मेला हारी तू मेला हारे, द्रौपदी हार गए, जोल भीम भर न गए पानी। द्रौपदी हारी गए, जोले भीम भर न गए पानी। अर्जुन हार गए, जोल भीम भर न गए पानी। हारी गए, जोले भीम भर न गए। श्रोता हमसे क्या कह रहे हैं? ये देवर जी हमें कुरुसभा में ले जा रहे हैं जहां आज दिन तक कोई कुरुवंश की बहू नहीं गई है। अरे दीदी रोका, देवर जी नहीं मानता है, दीदी रोका। मानत है दीदी रोको, दीदी रोको, देवर नाय मानत है दीदी रोको। बहना ये देवर जी हमें कुरुसभा के मध्य ले जाना चाह रहे हैं। दीदी रोको, देवर जी ने मानता है रे, दीदी रोका। देवर नाय मानत है दीदी रोको, दीदी रोको, देवर नाय मानत है बेना रोको। छुरी ले लो, छुरी वगैरह उससे मिला दो। मेरे पति जुआ में हारे, मेरे पति जुआ में हारे। बहना मासिक धर्म के बिना हमारे, मासिक धर्म के बिना हमारे। मजबूरी हमारी न जानता है रे, दीदी रोका, दीदी रोका, देवर नहीं मानते हैं, दीदी रोका। ए दीदी रोको, देवर नहीं मानत है दीदी रोको, दीदी रोको, देवर नहीं मानत है दीदी। कैसे पति ने काम गुजारे, पति ने काम जुझारे। बने धर्म तो बादल फारे, बने धर्म गैया बादल फारे। एक तो धर्मराज उनका नाम है और उन्होंने जुआ खेला, वो भी मुझे हार गए। ना ना ना, मजबूरी हमारी न जानते हैं, दीदी लोका। मजबूरी हमारी नहीं जानत है दीदी रोको, दीदी रोको, देवर जी नहीं मानते हैं, बहना रोका। बहना रोको, देवर नहीं मानत है दीदी रोको, दीदी रोको, देवर नहीं मानत है। एकदम से द्रौपदी विनती भानुमति से करती रही, लेकिन दुशासन ने दुशाला पकड़ लिया और खींच करके चल दिया।
द्रौपदी इज्जत को बचाते हुए जा रही है, खड़ीजता हुआ ये ले जा रहा है। अब कुरुष सभा में ला करके दुशासन ने द्रौपदी को खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने चारों तरफ नजर डाली, देखा द्रोणाचार्य उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, पितामह बैठे हुए हैं, महाराज धृतराष्ट्र बैठे हैं, वीर कर्ण बैठे हुए हैं, कृपाचार्य जी बैठे हुए हैं, पांचों पांडव बैठे हैं और भी राज्य के बहुत से लोग बैठे हैं। द्रौपदी ने सोच लिया कोई न कोई तो इस भरी सभा में मेरी रक्षा कर देगा, कोई न कोई तो मेरी इज्जत को बचा लेगा। दुशासन से दुर्योधन ने कहा क्या सोच रहे हो, इससे कहो स्वेच्छा से नग्न हो जाए और नहीं तो तुम इसके वस्त्र हरण कर दो, मेरी जंगा पे बिठाओ। जो दुर्योधन की आवाज जैसे सभा में गूंजी, परीक्षित जी कोई नहीं बोला। धृतराष्ट्र नीचे को गर्दन कर गए, गुरु द्रोणाचार्य भी नीचे को नजरें झुका गए, पितामह तो ओठ सिर्फ खोलते बंद करते रह गए, कोई नहीं बोला। पांचों पति नीचे को दास बनकर के गर्दन झुका गए। द्रौपदी समझ गई ये सभा है, ये सभा है, यह तो लगता है सबके सब अंधे हो गए। लेकिन फिर भी द्रौपदी आज पूरी कुरु सभा से विनती करती हुई एक आवाज बोली है कि कुरु वंश सभी बैठा, मैं तो अबला नारी हूं, बोलो तो कोई बोलो, क्या मैं जुआ में हारी हूं। वंश सभी बैठा, मैं तो अबला नारी हूँ, बोलो तो सही बोलो, क्या मैं जुआ में हारी हूँ। कुरुवंश सभी बैठा, मैं तो अबला नारी हूँ, बोलो तो कोई बोलो, क्या मैं जुआ में हारी हूँ। कुरुवंश सभी बैठा, मैं तो अबला नारी हूँ, बोलो तो सही बोलो, क्या मैं जुआ में हारी हूँ, क्या मैं जुआ में हारी। द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य की ओर निहारती ही बोली है, गुरु द्रोण तुम ही बोलो, ये क्या हो रहा है, अधर्म तो जग रहा है, यहाँ धर्म सो रहा है। द्रौपदी बोली गुरुदेव आप ही बोलो, ये क्या हो रहा है, लगता है इस भरी सभा में अधर्म जाग रहा है या धर्म मर चुका है, सो रहा है। गुरु द्रोण तुम ही बोलो, ये क्या हो रहा है, अधर्म तो जग रहा है, यहाँ धर्म सो रहा है।
आखिर बहू तुम्हारी हूँ, मैं तो विपत्ति की मारी हूँ। बोलो तो कोई बोलो, क्या मैं जुआ में हारी हूँ। सभी बैठा मैं तो अबला नारी हूँ। बोलो तो सही बोलो, क्या मैं जुआ में हारी हूँ, क्या मैं जुआ में हारी। कोई नहीं उठा। गुरु द्रोणाचार्य पितामह सब नीचे को नजर झुकाए बैठे हैं। अपने पांचों पतियों की ओर देख करके बोली, बेबस पति पांचों मेरे, गर्दन को झुका बैठे। जब स्वयं में हार गए, दाव मेरा लगा बैठे। ये कह का नियम है, जब स्वयं दुष्कर खुद में हार गए तो हारे हुए जुहारी को किसी को दाव पर रखने का अधिकार नहीं होता। लेकिन ये क्या हो रहा है? लाला, बेबस पति पांचों मेरे, गर्दन को झुका बैठे। जब स्वयं में हार गए, दाव मेरा लगा बैठे। मैं तो विपत्ति की मारी हूँ, आखिर बहू तुम्हारी हूँ। बोले